हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है आनंद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशनल स्पीयर्स में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था और मैटर क्या होता है वो पढ़ाया था, नॉन मैटर क्या होता है वो पढ़ाया था। आज की हम उसी मैटर की क्लासिफिकेशन, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है केमिस्ट्री की? मैंने बोला फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वो होता है जिसमें हम जो है ऐसे मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि वो दिखता कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अच्छा, उसके अंदर के किन चीजों से वो मिलके बना है और प्लस वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके बेसिस पे जो है एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज क्या हैं, जो है उनके बेसिस पे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया गया है कि मैटर, ऐसा मैटर जिसकी आउटर शेप क्या है, उसके हिसाब से कुछ टाइप्स मैटर की बनाई गई हैं। उन्हीं मैटर की टाइप्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला मैटर की टाइप क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पहली फिजिकल टाइप कौन सी है? वो है सॉलिड्स। दूसरा है लिक्विड्स। तीसरा है गैसेस। चौथा है प्लाज्मा स्टेट। और पांचवा है बोस एंस्टाइन एंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 तरीके के टाइप्स हैं, फिजिकल टाइप्स ऑफ मैटर्स। इन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इससे ज्यादा होते हैं, लगभग 22 से 23 फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में यही 5 हैं और हम इन्हीं 5 को एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये मैं इधर लिख रहा हूं, मैं इधर लिख कम रहा हूं और बोल ज्यादा रहा हूं, और इसके डिटेल्स नोट एंड के वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उधर से फिर वो नोट्स उतार सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखिए, बस उतना ही मोर देन इनफ है। उसके बाद आप वीडियो जब खत्म हो जाए तो उसके एंड पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, फिर आप उधर से उतार लेना। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड। सर, सॉलिड्स क्या होते हैं? मैंने बोला ऐसे सबस्टांसेस जिनकी शेप फिक्स्ड होती है और जिनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। ऐसे सबस्टांसेस जिनकी फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, मींस टेम्परेचर कुछ भी हो, टेम्परेचर नहीं, चाहे नॉर्मल टेम्परेचर पे वो उनकी शेप और उनका जो साइज होता है, उनकी शेप और उनकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड होती है। सबस्टांस having fixed volume as well as fixed shape are called solid substances। वो सबस्टांसेस जिनकी फिक्स्ड शेप, मींस अगर वो रेक्टेंगल शेप के हैं तो वो रेक्टेंगल शेप के ही रहेंगे। एग्जांपल के तौर पर ये मार्कर है, इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है, और इसका जो शेप है वो भी फिक्स्ड है, सिलेंड्रिकल टाइप है। तो ये क्या है? एक सॉलिड है। वैसे ही रॉक, वो क्या होते हैं? एक सॉलिड होते हैं। दूसरा बात, सॉलिड्स की दूसरी बात, कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सबस्टांसेस आर रिजिड। पार्टिकल जो सॉलिड सबस्टांसेस को होते हैं वो रिजिड होते हैं। सर, ये रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब होते हैं ऐसे पार्टिकल जो मूव ना कर सकें। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड सबस्टांसेस के, वो रिजिड होते हैं, मतलब वो मूव नहीं कर पाते एक जगह से दूसरी जगह। समझ में आया? इसीलिए आप देखो, मैटर आसानी, मतलब मैटर जो है मूव नहीं कर पाता खुद। लेकिन अगर पानी गलती से गिर गया, गिलास में था, गिर गया, तो वो फैलने लगता है। लेकिन सॉलिड नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल रिजिड होते हैं, वो मूव ही नहीं कर पाते। समझ में आया? तीसरा, कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है।
इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हाई होती है, इसीलिए इनकी शेप फिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि हाई है तो जो है वो हिलने नहीं देते, पार्टिकल रिजिड भी हैं तो उनकी शेप जो है इसी वजह से फिक्स्ड रहती है, ठीक है? पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई होती है। हम मैंने क्या कहा, 3 पॉइंट्स मैंने बोले पहले कि सॉलिड वैसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनकी फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होती है। दूसरे पार्टिकल जो होते हैं रिजिड होते हैं। तीसरा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हाई होती है। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स की, ठीक है? लिक्विड्स क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंसेस जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है बट शेप फिक्स्ड नहीं होती। वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है बट शेप फिक्स्ड नहीं होती। सर मतलब समझ नहीं आया। मैंने बोला 1 मिनट रुको। मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है? मेरे पास ये बॉटल है। मान लो इसकी वॉल्यूम जो है 1 लीटर है, ठीक है? इसकी वॉल्यूम 1 लीटर है। अब इसमें पानी 1 लीटर है। मैं अगर इस पानी को 5 लीटर वाले गैलन में डाल लूं, तो ये 1 लीटर 5 लीटर बन जाएगा? नहीं सर, ये 1 लीटर 1 लीटर ही रहेगा। बट अगर ये सिलिंड्रिकल शेप का है, क्या पता जो मैं 5 लीटर वाला गैलन डालूं वो क्यूबिक शेप का हो या रेक्टेंगल शेप का हो, तो वो उस शेप का बन जाएगा। समझ में आया? तो इनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती बट इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। तो ऐसे सबस्टेंसेस जिनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, उन सबस्टेंसेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विड सबस्टेंसेस कहते हैं। पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड के वो मूव कर सकते हैं। पार्टिकल जो लिक्विड के होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वो रिजिड नहीं होते। इसीलिए जो जब भी आपने कभी रायता फैलाया है, मान लो किसी कोली में रायता रखा है, आपको हाथ लग गया, तो वो रायता फैल जाता है। वो एक टाइप का लिक्विड ही है तो लिक्विड मूव कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो फैलता है। समझ में आया? और थर्ड, कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। सॉलिड के कंपैरिजन में वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स इन सॉलिड लिक्विड्स, ठीक है? लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। इसलिए आप देखोगे इनकी शेप इसीलिए जो है डिफर करती है, ठीक है? इनकी शेप भी फिक्स्ड इसीलिए नहीं होती क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं है, तो लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी के साथ मूव कर पाते हैं, और अगर पार्टिकल आसानी के साथ मूव कर पाते हैं तो वो कोई भी शेप ले लेंगे, ठीक है? इनके पार्टिकल के बीच में जगह ज्यादा रहती है, और जगह ज्यादा रहती है तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और वो कोई भी शेप ले लेता है। समझ में आया? ठीक है। तीसरी बात, हमने लिक्विड्स पढ़ लिया, इसकी 3 बातें फिर से याद रखते हैं कि ऐसे सबस्टेंसेस जिनकी वॉल्यूम फिक्स्ड हो लेकिन शेप फिक्स ना हो। दूसरा, पार्टिकल जो है रिजिड नहीं होते, इसीलिए लिक्विड जो है मूव कर पाता है। थर्ड, जो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। समझ में आया? अब हम चलते हैं गैस पे। सर गैसेस क्या होती हैं? मैंने बोला ऐसे सबस्टेंस जिनकी ना ही तो फिक्स शेप है ना ही फिक्स वॉल्यूम है, धंधा ही खत्म। आपको रखना ही नहीं है याद। सर ये जो है किसी के सगे नहीं होते, ना ही इनकी फिक्स शेप होती है और ना ही इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, मान लो इस बोतल में 2 लीटर गैस है। इस बोतल में 2 लीटर गैस है, और अगर मैं इस बोतल के 2 लीटर वाली गैस इस 1 लीटर वाली बोतल में डाल दूं, तो ये 2 लीटर वाली जो ये गैस है, इसमें जो 2 लीटर गैस है वो 1 लीटर बन जाएगी। और अगर इसी 2 लीटर वाली गैस को हम 5 लीटर वाली कंटेनर में डालें तो वो 5 लीटर बन जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए वॉल्यूम जो है गैस की फिक्स्ड नहीं होती, वैसे ही शेप फिक्स नहीं होती। अगर ये अभी इस बोतल में अगर वॉल्यूम 2 लीटर थी, तो क्या पता अगर मैं 5 लीटर वाले गैलन में डालूं 5 लीटर बन जाए, 10 लीटर वाले गैलन में डालूं तो वो 10 लीटर वाले गैलन की शेप ले ले और वॉल्यूम भी उसकी ले ले, ठीक है? तो
गैसेस जिस कंटेनर में होती है उनकी शेप भी ले लेती है और उसकी वॉल्यूम भी ले लेती है। अगर मेरे मुंह में, मान लो मेरे मुंह में अभी अ, आधा लीटर CO2 है, आधा लीटर CO2 है और मैंने इसको फूंक मार दी, बाहर निकाल ली CO2 को। तो ये जो कमरा है, कमरा, इसकी जितनी वॉल्यूम होगी, ये आधा लीटर वॉल्यूम उतनी वॉल्यूम बन जाएगी। समझ में आया? तो जो गैसेस होती है इनकी ना ही तो फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव तो करते हैं लेकिन कंटिन्यूअसली। मींस अगर आपके पीछे आपके पापा लगे हों डंडा हाथ में, मींस सिचुएशन, आपने कोई ऐसा कांड कर दिया कि पापा बहुत गुस्से में और आप भाग रहे हो, आपके पीछे पापा भाग रहा है, तो आप कहीं भी जाओगे, आपके सामने कोई भी आएगा उसको चीर फाड़ करके आगे निकल जाओगे ताकि मुझे मार ना पड़े। कंटिन्यूअसली भागते रहोगे। इसी तरह जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो कंटिन्यूअसली जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है। थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मूव ज्यादा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे कम होती है, सबसे कम, एज कंपेयर टू अमंग सॉलिड्स लिक्विड्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस की, वो सबसे कम होती है। ठीक है। तो तीन बातें इसकी भी पढ़ी। पहली कि इसकी ना ही तो फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। दूसरी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तीसरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होती है। ठीक है, सब में। समझ में आया? ये तीन स्टेट आपने पहले भी पढ़ी होती है। अब जो फोर्थ स्टेट आ रही है, उस फोर्थ स्टेट का नाम है प्लाज्मा स्टेट। सर, प्लाज्मा स्टेट क्या है? सबसे पहले बोल दूं, पहली बात प्लाज्मा स्टेट की, कि ये गैसेस की स्टेट है, ये गैस की स्टेट है, ये याद रखना। फिर आपको मेरे वर्ड्स पे अब ध्यान देना, तब आपको प्लाज्मा स्टेट पूरा समझ आएगा। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है? प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होती है, प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट ऑफ गैस होती है जब एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या लो प्रेशर हो। जब टेम्परेचर हाई हो, जब टेम्परेचर जो है हाई हो और प्रेशर लो हो, या दोनों साथ में हो, टेम्परेचर हाई भी और प्रेशर लो भी। ठीक है। तब जो गैसेस की स्टेट होती है उस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तब जो गैसेस की स्टेट होती है उस स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट को कहते हैं। और प्लाज्मा स्टेट की खास बात क्या है कि गैसेज जो है प्लाज्मा स्टेट में आयोनाइज हो जाती है। मतलब गैसेज जो है अपने पार्टिकल लूज करती है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है। मतलब गैस का पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सर, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मगर ये मजाक है, इसको सीरियसली नहीं लेना। ठीक है। मान लो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेहनत नहीं कर रहे हो, आपने जेई मेंस का पेपर दिया, उसमें आप रह गए। ठीक है, उसमें आप रह गए। तब जो आपकी साथी है उसने बोला, अगर तूने जेई मेंस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, आईआईटी में तू अगर नहीं जाएगा मैं तुझे छोड़ दूंगी। और वो जो है आपको छोड़ के चली गई। एग्जाम्पल मान लो कि वो जो साथी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और वो आपके पास था, पहले वो आपके साथ थी, गैस के साथ थी। लेकिन जब आपने मेहनत नहीं की, मींस आपकी जो सिचुएशन है वो प्लाज्मा स्टेट में आ गई। जब जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, उस स्टेट में आ गई कि आपने जेई मेंस का और या जेई एडवांस का पेपर क्वालिफाई नहीं किया, तो आपकी साथी मींस वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। मीन ऐसे ही जब गैसेज में इलेक्ट्रॉन, गैसेस का जो पार्टिकल होता है उससे इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है, उसी को गैस को आयोनाइज होना कहते हैं। समझ में आया? इसमें गैस आयोनाइज होती है। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल लाइटनिंग। ठीक है, बिजली कड़कना इसकी एग्जांपल है।
आपने देखा है जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तब एक बम्बार्डमेंट जैसी उठती है। वो बम्बार्डमेंट क्या है? न्यूक्लियर फायरबॉल। वो क्या है? वो एग्जाम्पल है प्लाज्मा स्टेट की। और लास्ट स्टेट आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये जो स्टेट है, ये स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात इस स्टेट के बारे में कि ये इमेजिनरी स्टेट है। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये एक इमेजिनरी स्टेट है। और बोलते हैं जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है तब जो गैसेस की स्टेट होती है उस स्टेट को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, पहली सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 टाइप पढ़ी। ठीक है हमने। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इन पांचों टाइप्स में कि ये क्या क्या टाइप्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अ, इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।